आज हमारी सोशोलॉजी की क्लास में समुदाय टॉपिक पर चर्चा होगी। समुदाय क्या है? देखिए, समुदाय क्या है, वैसे तो समुदाय का अगर शाब्दिक अर्थ कम्युनिटी, अगर इंग्लिश में देखें कम्युनिटी, तो कम प्लस म्यूनिटी। म्यूनिटी मीन्स सबके साथ मिलकर के सहयोग करना, सबके साथ मिलकर के सहयोग करना, यही है समुदाय। और समुदाय का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गांव है, क्योंकि गांव जो है वो समुदाय की जो आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरी करता है। जैसे एक भाषा, सारे गांव की एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, एक ही खान पान होगा, एक ही पहरावा होगा, एक ही व्यवहार का तरीका होगा और एक ही प्रकार की प्रथाएं भी होंगी, परंपराएं होंगी, एक ही प्रकार की सामाजिक मान्यताएं होंगी और सामुदायिक भावना भी एक ही जैसी होगी। किसी की यहाँ मृत्यु हुई तो सभी लोग शरीक हुए, किसी की शादी हुई गांव में तो सभी लोग शरीक हुए, तो एक सामुदायिक भावना भी होगी। तो वैसे तो देखा जाए तो समुदाय की परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग तरीके से की गई है। जैसे मैकाइवर एवं पेज की बात करें तो इन्होंने जो समुदाय की डिफिनेशन दी है वो उन्होंने कहा कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के कार्य में भाग न लेकर जीवन के संपूर्ण दशाओं में भागीदारी करते हैं या भागीदार बनते हैं, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। किंग्सले डेविस की बात करें तो उनकी एक पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, उसमें उन्होंने लिखा है समुदाय के बारे में कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है। समुदाय क्या है? सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, इसका एक क्षेत्रीय आकार होता है और इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से कुछ डिफाइन किया। बोगार्डस की बात करें तो बोगार्डस ने कहा कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है। उन्होंने कहा कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ऐसा समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है उसे हम समुदाय कहते हैं। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। समुदाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। सबके साथ मिलकर सहयोग करना। इसका मतलब क्या हुआ? सबके साथ मिलकर सहयोग करना। सबके साथ मिलकर सहयोग करना। तो अगर हम समुदाय की एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गांव। गांव को हम समुदाय कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, एक खान पान होगा, एक ही पहरावा होगा, एक ही प्रकार की प्रथाएं एवं परंपराएं होंगी, एक ही प्रकार की मान्यताएं होंगी, व्यवहार का तरीका एक जैसा ही होगा और देखिए गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग शरीक होते हैं, शादी होती है तो भी सभी लोग शरीक होते हैं। मतलब क्या है? सामुदायिक भावना भी होगी, लोगों में सामुदायिक भावना भी होगी।
तो इस प्रकार से हम समुदाय की परिभाषा को देखेंगे। अगर ये समुदाय है, गांव है, तो यहाँ की एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, एक ही खान पान होगा, एक ही पहरावा होगा, एक ही प्रकार की प्रथाएं एवं परंपराएं होंगी और एक ही प्रकार की मान्यताएं होंगी, एक ही प्रकार का व्यवहार का तरीका होगा और यहाँ एक सामुदायिक भावना होगी। किसी के यहाँ अगर मृत्यु हो गई तो सारे गांव के लोग मिलकर शामिल होते हैं और अगर शादी होती है तो भी सभी लोग मिलकर शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये एक सामुदायिक भावना भी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गाँव। ठीक है। समुदाय अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा जो इसकी डिफिनेशन बताई गई है वो है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के कार्य में भाग न लेकर जीवन की संपूर्ण दशाओं में भागीदार बनते हैं। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के कार्य में भाग न लेकर जीवन की संपूर्ण दशाओं में भागीदार बनते हैं, इसे हम समुदाय कहते हैं। और ये डिफिनेशन मैकाइवर एवं पेज ने दिया है। अब हम किंग्सले डेविस के अनुसार देख लेते हैं कि किंग्सले डेविस ने किस प्रकार से समुदाय को डिफाइन किया है। तो इन्होंने कहा कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय आकार है। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय आकार है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। और इन्होंने कहा कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है। इसका एक निश्चित आकार होता है। इसका एक निश्चित आकार होता है और इन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सभी पक्ष शामिल होते हैं। इस प्रकार से किंग्सले डेविस ने इसे डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय आकार है या क्षेत्रीय समूह कह लो। इसका आकार छोटा होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं
और समुदाय व्यक्तियों का समुदाय व्यक्तियों का समूह है। इसका क्षेत्रीय आकार होता है। इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो हमने देखा कि किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में समुदाय को किस तरह से डिफाइन किया है। अब देखेंगे कि बोगार्डस ने क्या कहा है। तो समुदाय के बारे में बोगार्डस ने कहा कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो बोगार्डस ने कुछ इस तरह से कहा कि ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है उसे हम समुदाय कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताओं में देखेंगे इसका एक निश्चित भूभाग होता है, हम की भावना होती है, एक विशिष्ट नाम होता है, सामान्य जीवन एवं संस्कृति होती है, यह मूर्त होते हैं, और व्यापक उद्देश्य होता है। इसका एक व्यापक उद्देश्य होता है। तो समुदाय की विशेषताओं में देखिए सबसे पहले क्या होगा कि समुदाय हम उसे बोलेंगे जो इसका एक निश्चित भूभाग होगा, उसके अंदर हम की भावना होगी, उसका एक विशिष्ट नाम होगा और सामान्य जीवन एवं संस्कृति होगी वहाँ की। ये मूर्त होते हैं। समुदाय क्या होता है? मूर्त होता है। लेकिन वहीं पे जो समाज है वो अमूर्त होता है, व्यापक उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये है समुदाय की विशेषताएं। और समुदाय के आधार की बात करें तो मैकाइवर ने इसके दो आधार बताए हैं। स्थानीयता के आधार पर सामुदायिक भावना के आधार पर, ठीक है, स्थानीयता के आधार पे भी हो सकता है और सामुदायिक भावना के आधार पे। मैकाइवर ने समुदाय के और कई उदाहरण दिए। इन्होंने कहा कि जो जेल खाना है वो भी समुदाय का उदाहरण है, जो शरणार्थी समूह है वो भी समुदाय है, जो बौद्ध विहार है वो भी समुदाय है। बौद्ध विहार। और मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर का एक और पॉइंट नोट कर लेना कि इन्होंने जो कहा था कि राज्य को एक महासमिति मानते हैं। ये राज्य को किस प्रकार मानते हैं? तो राज्य को एक समिति मानते हैं, महासमिति।
ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य को महासमिति कौन मानता है, तो राज्य को महासमिति मैकाइवर मानते हैं। ठीक है, अगर हम समुदाय के प्रकार की बात करें तो मैकाइवर के अनुसार 3 प्रकार हैं। एक है ग्रामीण समुदाय, दूसरा है नगरीय, तीसरा है क्षेत्रीय समुदाय। तो समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं मैकाइवर, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। ठीक है, किंग्सले डेविस ने जो समुदाय के प्रकार बताए वो 4 प्रकार के बताए। इन्होंने बताया आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार के बताए। आगे बात करें रॉबर्ट रेडफील्ड की। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा 3 प्रकार के बताए गए। लघु समुदाय, बृहत समुदाय और मध्यम समुदाय। तो जिसमें से ये जो लघु समुदाय है, ये एक गांव में जाति समूह जो होता है, जैसे यादव हो गए, जैसे बनिया हो गए, पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, तो ये लघु समुदाय हो गए। और बृहद समुदाय में पूरा गांव आ जाता है। ठीक है, अगर लघु समुदाय की बात करें तो लघु समुदाय के अंतर्गत गांव की एक जातियों का जो समूह होगा वो आएगा। लेकिन अगर बृहद समुदाय की बात करें तो उसमें पूरा गांव आ जाएगा, सारी जातियां आ जाएंगी जितनी गांव में रह रही होंगी। मध्यम की बात करें तो मध्यम में क्या होता है कि मध्यम में कुछ जातियों का समूह आएगा। जैसे मान लो एससी का एक समूह बना दिया, ओबीसी एक समूह बना दिया, एसटी एक समूह बना दिया, कुछ जातियों का समूह। ठीक है, और इसमें पूरा गांव, जो जातीय समूह होगा वो होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसके प्रकार हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। समुदाय की विशेषताएं, समुदाय उसे कहेंगे जिसका एक निश्चित भूभाग होगा, जहां हम की भावना होगी, जिसका एक विशिष्ट नाम होगा और सामान्य जीवन एवं वहां की संस्कृति होगी। यह मूर्त होते हैं और व्यापक, जहां उसका एक उस जो समूह का एक व्यापक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे ये विशेषताएं पाई जाती हैं उसे ही हम समूह बोलेंगे। आगे समुदाय के आधार देख लो। समुदाय को 2 आधारों में बांटा जा सकता है मैकाइवर के अनुसार, स्थानीयता के आधार पर और सामुदायिक भावना के आधार पर। ठीक है, तो मैकाइवर क्या कहते हैं कि जेल खाना भी एक समूह है, शरणार्थी समूह है और बौद्ध विहार भी एक समूह ही है। लेकिन इनकी बात को आगे चल करके खारिज किया जाता है, और क्योंकि इन्होंने जेल खाना को भी समुदाय बता दिया। और इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, राज्य को महासमिति मानते हैं। तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज को महासमिति माना है, जिन्होंने राज्य को महासमिति माना है, वो कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं? तो वो मैकाइवर हैं। ठीक है, अब समुदाय के प्रकार के हिसाब से देख लें तो समुदाय के जो प्रकार हैं उसको इस प्रकार से बांट दिया गया है। तो मैकाइवर के अनुसार देखें तो मैकाइवर ने समुदाय को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि एक ग्रामीण समुदाय होता है, एक नगरीय समुदाय होता है और एक क्षेत्रीय समुदाय होता है। ठीक है, लेकिन यही किंग्सले डेविस की बात करें तो उन्होंने 4 भागों में बोला, 4 प्रकार बताए। उन्होंने बताया कि आदिम समुदाय होता है, सभ्य समुदाय होता है, नगरीय समुदाय होता है और ग्रामीण समुदाय होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो उन्होंने 3 प्रकार बताए, लघु समुदाय, बृहद समुदाय और मध्यम समुदाय। जहाँ लघु समुदाय वो हैं कि एक गांव की एक जाति लघु समुदाय में आएगी, और जो बृहद समुदाय है उसमें पूरा गांव आ जाएगा, और जो मध्यम समुदाय है उसमें कुछ जातियों का समूह, जैसे कि कुर्मी, यादव मिलकर के एक समूह बना लिए तो वो मध्यम समूह हो गए। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को पॉल लैंडिस के द्वारा की एक पुस्तक है रूरल लाइफ इन प्रोसेस। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? रूरल लाइफ इन प्रोसेस। तो इन्होंने बताया कि हम ग्रामीण समुदाय किसे कहेंगे।
तो इन्होंने कहा कि जो प्रकृति के नज़दीक हो, जिसका एक सीमित आकार हो और जिसके घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध हों, जहाँ पे प्राथमिक और घनिष्ठ संबंध हों, उसे हम ग्रामीण समुदाय कहेंगे। जो प्रकृति के नज़दीक हो, जिसका एक सीमित आकार हो, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध हो, उसे हम ग्रामीण समुदाय कहेंगे। लेकिन यहीं पे चार्ल्स मेटकॉफ कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे लघु गणराज्य हैं। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे लघु समुदाय हैं। ये बात किसने बोली? चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा। विशेषताएं, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं, जहां संयुक्त परिवार पाए जाएं, जहां पे संयुक्त परिवार पाए जाएं, कृषि पर निर्भरता हो, जहां आज भी जाति प्रथा विद्यमान हो, जजमानी व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत हो, सरल और सादा जीवन, सरल और सादा जीवन हो। तो ग्रामीण समुदाय की ये विशेषताएं हैं: संयुक्त परिवार, कृषि पर निर्भरता, जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था, ग्राम पंचायत, सरल और सादा जीवन। ठीक है। आगे देखिए, लोक समाज की बात करते हैं। फोक सोसाइटी, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा फोक सोसाइटी के बारे में कहा गया है कि यह एक अनपढ़ समाज होता है। ये क्या होता है? लोक समाज। इसकी विशेषता कि अनपढ़ समाज है, अनपढ़ समाज होता है और यहां पे एकत्व की भावना होती है। अनपढ़ समाज होगा, एकत्व की भावना होगी और नातेदारी संबंधों को महत्व प्रदान किया जाता है। फोक सोसाइटी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताया गया है कि यहाँ जो फोक सोसाइटी होगी, वहाँ का जो समाज होगा वो अनपढ़ होगा, वहाँ एकत्व की भावना पाई जाएगी और नातेदारी संबंधों को महत्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के चानकॉम का अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने लघु समुदाय के बारे में कहा कि लघु समुदाय वह समुदाय है जिसमें सामाजिक जीवन की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि लघु समुदाय वह समुदाय है जिसमें सामाजिक जीवन की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है गाँव। ठीक है। इसके बाद लघु समुदाय की विशेषताओं के बारे में बोलते हैं कि लघु समुदाय की जो विशेषताएं हैं उसमें क्या होगा कि लघु समुदाय क्या होते हैं? लघुता उसमें होगी, उसमें विशिष्टता होगी, उसमें समरूपता होगी और आत्मनिर्भरता होगी। ठीक है। समरूपता का मतलब कि एक जैसी खान पान, संस्कृति, परंपरा का जहां पे पालन किया जाता है तो वो समरूपता होगी। ठीक है। तो लघु समुदाय की विशेषताएं हो गई लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ओके, थैंक यू। आज की समुदाय की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आगे अगला चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे।